देवियों सज्जनों, भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है कार एंड बाइक हिंदी में। और ये है पहला सीज़न कौन बनेगा करोड़पति का। नहीं, मजाक कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स के बारे में। सबसे पहले शुरू करेंगे रॉयल एनफील्ड हिमालयन, जो नई हिमालयन है। प्रीतम मेरे साथ है। प्रीतम ने चलाई बाइक मनाली में, पहाड़ों में। बहुत ही बढ़िया अनुभव इनका रहा है। और उसके साथ ये भी चर्चा करेंगे, चाय हमारे पास नहीं है लेकिन ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो नई रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आई हैं पिछले 1 से 1.5 साल में, इनमें से कौन सी बाइक आपके लिए बनी हुई है, कौन सी बाइक आपको ख़रीदनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारा क्या बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया बातचीत होने वाली है। तो प्रीतम चलिए शुरू करते हैं। सवाल बहुत है हमारे व्यूअर्स से, रीडर्स से। अगर आपको भी कोई सवाल है तो हमें लिखिएगा ज़रूर, कमेंट्स में बताइएगा कौन सी बाइक आपको लेना है। कोई भी सवाल बाइक्स के बारे में अगर आपको पूछना है तो कमेंट्स डालिएगा, हम उसका जवाब अगले पॉडकास्ट में देने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवाल आए हैं। किंगशुक, आपके पास पहला सवाल शायद है मेरे लिए। जी, तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। हाँ, तो गुरप्रीत जी है लुधियाने से, और उन्होंने हाल ही में 6 महीने पहले हिमालयन 411 ख़रीदी थी। और अब जबकि नई हिमालयन आ गई है, हिमालयन 452 और हिमालयन जैसे कि रॉयल एनफील्ड उसको बुलाता है, तो उनका पूछना ये है, वो ये जानना चाहते हैं कि अपग्रेड करें या नहीं नए हिमालयन पे, कि पुराने हिमालयन को ही कुछ टाइम के लिए चलाएं। तो प्रीतम, आपकी क्या राय है? तो गुरप्रीत जी, सवाल आपका बहुत अहम है क्योंकि आपने 6 महीने पहले ही बाइक खरीदा है हिमालयन 411, जो कि अब रिप्लेस हो गई है नया हिमालयन 450 से। बिल्कुल नया बाइक है हिमालयन 450। मेरे हिसाब से अगर आप दोनों बाइक को साथ साथ साइड बाय साइड कंपेयर करें तो नया हिमालयन आपको जो एक्सपीरियंस देगा, जो अनुभव देगा, वो पुराने हिमालयन के कोई तुलना, कोई कंपैरिजन में है ही नहीं। ये बिल्कुल अलग बाइक है, लेकिन साथ में काफ़ी महंगा भी है पहले हिमालयन से। बिल्कुल। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टूरिंग करते हो, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड राइडिंग करते हो, जो नया हिमालयन 450 में आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा वो पुराने हिमालयन से काफ़ी ऊंचा है। मतलब ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, अगर पुराना हिमालयन 2 पे है, नया हिमालयन आपको 8 पे है। वो एक्सपीरियंस देगा आपको ऑफ रोड राइडिंग पे, टूरिंग पे, परफॉर्मेंस के मामले में, हैंडलिंग के मामले में। तो इतना डिफरेंस ज़रूर है। लेकिन अगर आपने 6 महीने पहले ही खरीदा है बाइक, तो मेरे हिसाब से आप कुछ देर और चला सकते हो पुरानी हिमालयन 411। 1 आध साल और चलाए, उसके बाद आप ज़रूर अपग्रेड करने के लिए कोशिश कर सकते हैं नया हिमालयन 450 में। अगर आपको अभी के अभी ही ख़रीदना है नया हिमालयन, तो आप मेरे हिसाब से आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी पुरानी हिमालयन में। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छे है। आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आप अगर एक बार नया हिमालयन 450 टेस्ट राइड करेंगे तो आपको वो कितना अलग है वो बाइक, वो आपको महसूस एक छोटा सा टेस्ट राइड में ही मिल जाएगा। क्योंकि हिमालयन 411 के सामने हिमालयन 450 बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देगा आपको, परफॉर्मेंस के मामले में, हैंडलिंग के मामले में, ऑफ रोड कैपेबिलिटी के मामले में, टूरिंग के मामले में। सब कुछ काफ़ी हद तक उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है पुराने हिमालयन से। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टूरिंग, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड राइडिंग नहीं करना है फ़िलहाल, तो आप 1 आध साल और हिमालयन 411 ज़रूर चला सकते हो, क्योंकि आपकी बाइक बिल्कुल नई है। लेकिन अगर आपको अभी के अभी अपग्रेड करना है तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी नया हिमालयन 450 लेके। तो आप एक टेस्ट राइड में आपको पता चल जाएगा, छोटा सा टेस्ट राइड में ही पता चलेगा कितना डिफरेंट है हिमालयन 450। अच्छा, और जो प्रीतम ने कहा उसमें एक और मैं एक एडिशन करना चाहूँगा कि अगर आप हिमालयन पुरानी वाली बेचना ही चाहते हैं और नई वाली ख़रीदना भी चाहते हैं, तो एक छोटी सी सहूलियत यह है कि रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में अपना री ओन एक जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है जी। तो इससे जो पुराने रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल ओनर्स है वो उसको रॉयल एनफील्ड के थ्रू बेच सकते हैं यूज्ड मोटरसाइकिल मार्केट में। तो वो आपके लिए छोटा सा फ़ायदा भी हो जाएगा, कुछ एक्सचेंज बोनस वगैरह भी आप उम्मीद कर सकते हैं रॉयल एनफील्ड से। तो वो एक सहूलियत है। और जैसा कि प्रीतम ने कहा, नई हिमालयन और जो पुरानी हिमालयन है दोनों के बीच अगर मुकाबला किया जाए तो नई हिमालयन बहुत ही बढ़िया पैमाने पे आपको राइडिंग का अनुभव देगा। जी बिल्कुल। तो प्रीतम, अभी दूसरा सवाल आप। हाँ जी, रॉयल एनफील्ड के मामले में काफ़ी सारे सवाल है। और दिल्ली से अरविंद का एक सवाल है। उनको एक रॉयल एनफील्ड ही खरीदना है, नया रॉयल एनफील्ड खरीदना है। वो पूछ रहे हैं कि नया हिमालयन 450 ले
या फिर इंटरसेप्टर 650 ले, जिनकी आप अगर प्राइस डिफरेंस देखो टॉप एंड हिमालयन के और बेस वेरिएंट इंटरसेप्टर 650, बेस वेरिएंट मतलब कलर्स का ही कलर्स का ही तो ये है फर्क। मेरे ख्याल से डिफरेंस है करीबन 19-20 हज़ार की, 20 हज़ार से जी। कम का एक शोरूम प्राइस पे डिफरेंस है। और उनका ये भी है कि मेरा बजट का कोई इशू नहीं है, तो वो नया हिमालयन 450 खरीदे या इंटरसेप्टर 650 खरीदे या सुपर मीटियोर 650 जो कि क्रूजर है 650 ट्विंस प्लेटफॉर्म में, वो इन तीनों में से कौन सी बाइक खरीदे। तो किंगशुक आपका क्या एडवाइस होंगे अरविंद के लिए कि कौन सी बाइक खरीदे होंगे? तो सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन ये जो पूरा सेगमेंट ये अपने आप में बड़ा पेचीदा सा है। और पिछले कुछ महीनों में रॉयल एनफील्ड बहुत ही बढ़िया कर रहा है, नए मॉडल्स लेके आ रहा है, प्राइसिंग उन्होंने ठीक ठाक ही रखी है ज़्यादातर। और आपका जो सवाल है इंटरसेप्टर 650, हिमालयन 450 या सुपर मीटियोर, अब पेचीदा इसलिए है क्योंकि जो तीनों मोटरसाइकिल्स है, तीनों मॉडल्स हैं, अलग अलग सेगमेंट से हैं। इंटरसेप्टर एक मॉडर्न क्लासिक, एक रेट्रो रोडस्टर है। हिमालयन 450 एक एडवेंचर बाइक है, एक टूरिंग मशीन है। और सुपर मीटियोर 650 एक बहुत ही आला क्रूज़र है। तो सबसे पहले आपको तो ये डिसाइड करना है कि आपका जो मोटरसाइकिल का राइडिंग स्टाइल है वो किस प्रकार का है और पर्पस क्या रहेगा मोटरसाइकिल का। अगर आप शौकीन हैं लंबे राइड्स पे जाने के लिए, तो आपका चॉइस बन जाता है सुपर मीटियोर और हिमालयन 450 के बीच में। अगर आपको ज़्यादातर शहर में चलाना है तो आपका चॉइस बन जाता है हिमालयन 450 और इंटरसेप्टर के बीच में। और अगर आपको ऑफ रोड का शौक़ है, आपको स्पीति, लद्दाख, पहाड़ों में पूरा क्रॉस कंट्री राइड्स करना है, तो अगर वो आपका शौक़ है तो फिर हिमालयन 450 बढ़िया रहेगा। अगर आपको ज़्यादातर शहर में चलाना है तो मेरे हिसाब से इंटरसेप्टर 650 ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, उसको मैन्यूवर करना थोड़ा आसान है क्योंकि इसका सीट हाइट लो है, बाइक लो है। हिमालयन 450 थोड़ा टॉल है, सीट हाइट काफ़ी ऊंची है और बाइक में थोड़ा वज़न भी है, तो उसको मैनेज करना, उसको गेटिंग यूज टू थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और सुपर मीटियोर 650 ऐसा है कि शहर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ट्रैफिक में, क्योंकि वो भारी भरकम बाइक है। वो जो क्रूज़र वाला स्टांस है कि आप पाँव आगे करके बैठते हैं तो उसको ट्रैफिक में मैन्यूवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसकी सीट हाइट लो है, दिखने में बेहद खूबसूरत है सुपर मीटियोर 650। और जैसा कि प्रीतम ने कहा, अगर तीनों के प्राइसिंग के बारे में बात करें, तीनों की कीमतों के बारे में बात करें, तो इंटरसेप्टर की कीमत शुरू होती है 3,03,000 से और जाती है 3,30,000 तक। ये सारे जो प्राइसेस हैं एक्स शोरूम है। और जो हिमालयन 450 है 2,59,000, 2,69,000 रुपीज़ और जाती है 84,000 तक। हाँ, वो 2,84,000 तक। इंट्रोडक्टरी प्राइसेस है, एक आध महीने में शायद वो प्राइसेस बढ़ भी जाएंगे। और सुपर मीटियोर 650 जो है वो अभी तक की रॉयल एनफील्ड की सबसे महंगी मोटरसाइकिल है। 3,60,000, 61,000 से प्राइसेस शुरू होते हैं और जाते हैं 3,90,000 तक। तो ऑन रोड सुपर मीटियोर 650 आते आते 4-4.5 लाख तक चला जाएगा। तो जैसे कि आपने कहा कि बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चॉइस पूरी तरह से आपके ऊपर है। हमारा सुझाव ये रहेगा, आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे जाएं और तीनों मोटरसाइकिल्स का ही टेस्ट राइड लें, बैक टू बैक ले, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मोटरसाइकिल ट्रैफिक में कैसे बिहेव करता है, कौन सा मोटरसाइकिल आपको सबसे अच्छा सूट करता है, आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद हो। तो उस हिसाब से आप देखिए, तीनों का टेस्ट राइड लीजिए, कोशिश कीजिए कि एक ही दिन में बैक टू बैक तीनों मोटरसाइकिल्स चला पाएँ, तो वो आपके लिए वो जो पूरा अनुभव है रॉयल एनफील्ड का वो सबसे सही रहेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेड मॉडल कौन सा है। एक चीज़ और है इसमें, तीनों मोटरसाइकिल्स उसमें से इंटरसेप्टर 650 और सुपर मीटियोर 650 सेम प्लेटफॉर्म पे आधारित है, 650 ट्विंस प्लेटफॉर्म है, इंजन सेम है, 649 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन इंटरसेप्टर 650 और सुपर मीटियोर 650 में। लेकिन हिमालयन 450 को जो नया शेरपा 450 सीसी इंजन है वो सिंगल सिलेंडर इंजन है। डिफरेंस ये है कि आपको ट्विन सिलेंडर इंजन में काफ़ी अलग महसूस होगा परफॉर्मेंस के मामले में, रिफाइनमेंट के मामले में। तो मैं बोलूँगा कि इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर अ सिंगल सिलेंडर विद अ ट्विन सिलेंडर, पैरेलल ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल, क्योंकि आपको वो इंजन का परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट और जो महसूस है, जो सीट ऑफ द पैंट्स फीलिंग जो बोलते हैं, वो काफ़ी अलग है। इनफैक्ट इंटरसेप्टर 650 पैरेलल ट्विन इंजन जो है वो रॉयल एनफील्ड का सबसे पहला मॉडर्न इंजन था जो बिल्कुल 4 साल पहले लॉन्च हुई थी जी। और मेरे हिसाब से पैरेलल ट्विन इंजन मोटरसाइकिल्स में वो सबसे सस्ता, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बाइक्स है और परफॉर्मेंस के मामले में, रिफाइनमेंट के मामले में कोई शिकायत नहीं है। आपको
पैरेलल ट्विन इंजन का परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको इन दोनों में से ही कुछ एक बाइक चूज़ करना है। लेकिन अगर आपको एक वर्सेटाइल मोटरसाइकिल चाहिए जो आपको लॉन्ग टूर्स पे जा सकते हो, जैसे कि किंगशुक ने बोला आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोड राइडिंग करना है, थोड़ा बहुत टूटे फूटे सड़क में जाना है, तो आपको हिमालयन के अलावा और किसी रॉयल एनफील्ड बाइक्स में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका सस्पेंशन ट्रैवल, बैलेंस और इंजन का परफॉर्मेंस ऐसा है कि आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उसमें से एक दो चीज़ें और बता दूं मैं, अगर आपको एक पिलियन साथ में लेके घूमना है तो इंटरसेप्टर 650 का पिलियन कंफर्ट थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है, क्योंकि पिलियन कंफर्ट बहुत ज़्यादा है नहीं अगर आपको लंबे राइड पे पिलियन को साथ लेके जाना है। और सुपर मीटर 650 की बात करें तो पीछे का सस्पेंशन राइड क्वालिटी थोड़ा सा स्टिफ है, तो इतना कंफर्ट नहीं होगा। अगर आपको स्मूथ रोड्स पे कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको टूटे फूटे सड़क पे जाना है तो सुपर मीटर 650 का राइड क्वालिटी थोड़ा सा स्टिफ महसूस होता है। ख़ास तौर पे अगर आपके साथ कोई पिलियन होगा तो उनको थोड़ा सा शिकायत हो सकती है लंबे राइड पे। तो ये दोनों चीज़ें देखना है आपको, लेकिन तीनों बाइक्स में अगर आपको पिलियन कंफर्ट देखना है तो हिमालयन 450 आपके लिए सबसे सही रहेगा। फिर से एक बार बोल दूँ, हिमालयन 450 एक सिंगल सिलेंडर है, परफॉर्मेंस कोई कमी नहीं है आपको, लेकिन अगर आप एक बार ट्विन सिलेंडर का परफॉर्मेंस देखें, रिफाइनमेंट देखें, तो वो बिल्कुल हटके है सिंगल सिलेंडर से। कोई सिंगल सिलेंडर इंजन और ट्विन सिलेंडर इंजन में काफ़ी डिफरेंस है परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट में, तो आपको वो नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तो जैसा कि किंगशुक ने बोला, आपको डिसाइड करना है, आप तीनों बाइक एक बार टेस्ट राइड ज़रूर कीजिएगा और आपको यूजेस के क्या है, आपको किस तरह से चलाना है, कहाँ पे चलाना है, कैसे चलाना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके कौन सी बाइक लेना है। तो तीनों बाइक में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे चलाएंगे, कैसे चलाएंगे। एक और सवाल है किंगशुक, बताइए प्रीतम। ये चिराग पुणे से है, इनको एक नया रॉयल एनफील्ड खरीदना है और इनका भी ऐसा ही है सवाल। वो अभी तक देख रहे थे क्लासिक 350, लेकिन हाल ही में कुछ महीने पहले लॉन्च हुई है बुलेट 350 जी, और पूछ रहे हैं कि बुलेट, पहले क्लासिक 350 थोड़ा सा महंगा है बुलेट 350 से, बुलेट 350 में उनको काफ़ी वो मॉडर्न क्लासिक लुक पसंद है, लेकिन अभी जो हिमालयन 450 लॉन्च हुए तो उनका थोड़ा ध्यान उधर भी है। तो उनका सवाल है कि तीनों में से मुझे कौन सी खरीदनी चाहिए। ये प्रीतम मुझे लगता है कि आपकी कोई साजिश है, तीनों सारे पेचीदा जो सवाल है वो मेरी तरफ आए जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो अच्छा सवाल है। क्लासिक 350 और बुलेट 350 दोनों में समानताएं काफ़ी सारी हैं, डिज़ाइन भी काफ़ी सिमिलर है, परफॉर्मेंस काफ़ी सिमिलर है। दोनों मोटरसाइकिल्स में जे सीरीज़ का इंजन लगा हुआ है 350 सीसी का, जो सबसे पहले मीटियोर 350 में आया था जी 3 साल पहले। और अगर आपका मन इन दोनों में से है तो हमारा सुझाव रहेगा आप क्लासिक देखिए, क्योंकि वो महंगा है बेशक, लेकिन दिखने में मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर लगता है अपने मॉडर्न कलर ऑप्शन। सीट स्प्लिट सीट आता है उसमें, बुलेट में शायद सिंगल पीस सीट है। बुलेट 350 में पुरानी बुलेट की तरह ही लुक है, लेकिन इंजन प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया है, जे सीरीज इंजन है, तो परफॉर्मेंस में आपको दोनों में थोड़ा इतना ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बैठने में राइडिंग पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंस महसूस होगा क्लासिक और बुलेट 350 में। तो इन दोनों में से मेरे ख्याल से कोई भी आपको कोई पर्सनल चॉइस है रियली। बिल्कुल, तो पर्सनल चॉइस है आपकी, क्लासिक लें या बुलेट 350 लें। हमारा सुझाव रहेगा कि आप क्लासिक एक बार देख सकते हैं, और अगर इसमें ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें अगर हम हिमालयन 450 डाल दें तो सेगमेंट, प्राइसिंग और इंजन परफॉर्मेंस, ये 3-4 जो पैरामीटर्स है तीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और हिमालयन 450 जैसा भी हमने चर्चा की कि एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है, ब्रांड न्यू इंजन दिया गया शर्पा 450, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड, अभी तक का रॉयल एनफील्ड का सबसे बढ़िया, सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंजन है। और एडवेंचर बाइक नहीं है फिर भी, बिल्कुल पैरेलल ट्विन नहीं है। तो इंजन और मोटरसाइकिल जो है वो बहुत ही अलग किस्म का है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अलग है, डिज़ाइन बहुत अलग है, उसका जो पर्पस है सबसे इम्पोर्टेंट वो बहुत अलग है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स पे जाना पसंद करते हैं, आप ऑफ रोडिंग का आपको शौक़ है, तो अगर वो सारी क्राइटेरिया है आपके लिए
तो हिमालयन 450 बेशक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादातर शहर में ही चलाना है, लंबे राइड्स पे ज़्यादा जाना है नहीं और छोटे मोटे 250-300 किलोमीटर के राइड्स करने हैं और ज़्यादातर शहर में अर्बन एरियाज़ में चलाना है, तो हमारे ख्याल से क्लासिक 350 या बुलेट 350 आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। हाँ। और प्राइसिंग में ऑफ कोर्स काफ़ी सारा डिफरेंस है कि प्राइसिंग हिमालयन करीब चालू होता है 2,70,000 रुपये से और बुलेट और क्लासिक 350 जो है वो करीब 1,60,000 से शुरू हो जाते हैं। तो करीब करीब 1,00,000 रुपये का फ़र्क आ जाता है प्राइसिंग में, एक शोरूम प्राइसिंग में। तो ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आपका बजट कितना है। प्रीतम आप कुछ हाँ, तो बुलेट और क्लासिक के बीच में ये पर्सनल चॉइस है। किंगशुक ने बोला आप क्लासिक देखिए क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन नया बुलेट जो लॉन्च हुआ है मुझे काफ़ी वो पुराना वाला बुलेट का लुक काफ़ी पसंद है। मुझे खास तौर पे एक नया मरून कलर में आया बिल्कुल है, बिल्कुल वो मेरा काफ़ी फेवरेट है वो कलर स्कीम। ब्लैक भी काफ़ी अच्छा है, वो जो मैट ब्लैक फिनिश है विद द न्यू लोगोज एंड पिन स्ट्राइपिंग, मुझे काफ़ी वो पुराना बुलेट की तरफ 1970s 1980s की बुलेट की तरह लुक है जो वो काफ़ी अच्छा लगा इस जनरेशन बुलेट में। लास्ट जनरेशन बुलेट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जो यूसी में आता था, बिल्कुल। लेकिन इस द नया जनरेशन जो बुलेट 350 है मेरा पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा मुझे, वो देखने में, चलाने में, सब कुछ में। लेकिन अगर आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस देखना है तो आपको क्लासिक 350 देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको पुराने बुलेट का लुक ज़्यादा पसंद है तो आप नया बुलेट 350 ज़रूर देख सकते हैं। इंजन सेम है, चैसी सेम है, मोरलेस सेम ही बाइक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है एर्गोनॉमिक्स में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है सीट, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कॉस्मेटिक डिफरेंसेस है। और जैसे कि किंगशुक ने बोला हिमालयन 450 बिल्कुल ही अलग से है। ऐसा नहीं है कि आप क्लासिक 350 में या बुलेट 350 में लॉन्ग राइड्स पे नहीं जा सकते हो, टूरिंग नहीं कर सकते हो। कितने दशक से, कितने सालों से लोग 350 रॉयल एनफील्ड बाइक्स लेके ही घूम रहे हैं। आप आराम से जा सकते हो, उस क्लासिक 350 हो या बुलेट 350 आप कहीं भी जा सकते हो लेके। लेकिन अगर आपको एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूर पड़ेगा, वो बाइक्स बनाई गई रिलैक्स राइडिंग के लिए, बहुत ज़्यादा आप तेज़ नहीं चला सकते हो। बिल्कुल 110, 115, मैक्सिमम 120 टॉप स्पीड है, लेकिन आपको मज़ा आएगा चला कर उसमें 90 to 100 के बीच में। 100 से ऊपर आपको 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक्स चलाने में खास मज़ा नहीं आएगा। वाइब्रेशंस वगैरह रहेंगे। वाइब्रेशंस वगैरह रहेगा। इंजन इतना पावरफुल नहीं है, पावर बैंड इतना ज़्यादा वाइड नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मिले, बहुत ज़्यादा क्विक ओवरटेक करने में आपको आसानी से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन नहीं है। अगर वो सब चीज़ें आपको चाहिए तो आपको शायद हिमालयन 450 ज़्यादा पसंद आएगा, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर लुक्स के बारे में देखे जाए तो हिमालयन 450 बिल्कुल अलग एडवेंचर बाइक लुक्स है। और अगर आपको मॉडर्न क्लासिक जो टाइमलेस डिज़ाइन है रॉयल एनफील्ड का वही पसंद है तो आपको या तो फिर बुलेट 350 पसंद आएगा या तो क्लासिक 350 पसंद आएगा। ये पर्सनल चॉइस है, आपके ऊपर है कौन सा बाइक आपको अच्छा लगता है, कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है। लेकिन वो फिर भी डिपेंड करेगा आपका पर्सनल चॉइस कैसा है, आपको वो मॉडर्न क्लासिक लुक अच्छा लगता है या फिर नया एडवेंचर बाइक लुक्स, और आपका यूजेस केस, आपको कैसा राइडिंग करना पसंद है। तो किंगशुक काफ़ी सारे सवाल आए हैं, हम आगे भी आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, कोई सवाल हो, कोई कंपैरिजन हो, अगर हमें डिस्कस करना है कुछ बाइक्स के बारे में, आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक सवाल डालिएगा, हम फिर डिस्कस करेंगे आपके सवाल को देख के। तो अंत में आपका क्या कहना है, किन को नया हिमालयन 450 खरीदना चाहिए? क्योंकि हिमालयन 450 सबसे नया रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है, तो किन को खरीदना चाहिए? क्योंकि हमारे पास सवाल ऐसे आया है कि हिमालयन 450, पुरानी हिमालयन 411, नया हिमालयन, इंटरसेप्टर 650, सुपर मीटियर 650, बुलेट 350, क्लासिक 350, लगभग सारे ही रॉयल एनफील्ड बाइक्स के सवाल आ गए हैं, हंटर 350 को छोड़ के। हंटर 350 बहुत लोग खरीद भी रहे, चला भी रहे। तो मुद्दे पे आते हैं, हिमालयन 450 किसको लेना चाहिए, किसको सोचना चाहिए कि मुझे हिमालयन 450 ही लेना है? देखिए, हिमालयन 450 जो है, पहले भी हमने ये डिस्कशन किया है, एक एडवेंचर बाइक है नई जनरेशन की और बिल्कुल ही अलग है हिमालयन 411 से। नया इंजन है, डिज़ाइन अलग है, फीचर्स काफ़ी सारे दिए गए हैं हिमालयन में, और ये सब कुछ देखते हुए उसका जो प्राइसिंग है कम्पिटिटिव रखा गया है। 2,70,000 से लेके 2,84,000 तक, तो प्राइसिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अग्रेसिव प्राइसिंग मैं कहूँगा। और हिमालयन 450 एक ऐसी बाइक है, काफ़ी वर्सेटाइल है।
आप हाईवेज़ पे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पे जाए, ऑफ रोड चलाना चाहे, पहाड़ों पे लेके जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी एक बहुत ही क्रॉस कंट्री राइड करना चाहे, तो ये सारे मामलों में हिमालयन बहुत ही खरी उतरती है। शहर में आप चलाने जाएंगे, आपको उसको वेट को लेके, उसके सीट हाइट को लेके थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा। लेकिन हिमालयन जो नई वाली है वो शहर में भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगी। लेकिन अगर आपको रॉयल एनफील्ड के पुराने लुक्स और वो मॉडर्न क्लासिक डिज़ाइन के आप शौकीन हैं, तो आपको हिमालयन 450 के लुक शायद पसंद ना आए। बहुत लोगों का कहना है कि डिज़ाइन अच्छा नहीं है, जी। लेकिन आप पिक्चर्स मत देखिए, आप जाके बाइक देखिए। बाइक आप जब सामने देखोगे तो पिक्चर्स से बहुत अलग है, दिखने में काफ़ी अलग है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो आपको महसूस हो जाएगा, बाइक सामने दिखेगी काफ़ी बड़ी दिखती है, रोड बिल्कुल। प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आपको वो लेज़ी 350 सीसी लॉन्ग स्ट्रोक फील चाहिए, तो आपको शायद हिमालयन 450 मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो ठम्प जो कैरेक्टर बोलते हैं रॉयल एनफील्ड में, वो इसमें इतना है नहीं जो पुरानी लॉन्ग स्ट्रोक इंजन बिल्कुल। का कैरेक्टर है। तो अगर आप वो ठम्प, जो लॉन्ग स्ट्रोक थंप के आप शौकीन हो, तो शायद हिमालयन 450 आपके लिए नहीं है, आपको 350 सीसी रॉयल एनफील्ड ही देखना चाहिए। जी। लेकिन जी। अगर आपको एक मॉडर्न ऑल इन वन वर्सेटाइल मोटरसाइकिल चाहिए, तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 वो सारे खूबियाँ है उस बाइक में जो आपको निराश नहीं करेगी। तो चलिए इसी पे ये कारण बाइक हिंदी का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल आए टू व्हीलर रिलेटेड, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हो, स्कूटर्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, राइडिंग गियर हो, जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हमें बताइए, हम तक वो सवाल पहुंचाइए और हम, प्रीतम और मैं, आपका पूरा पूरा साथ देंगे। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी कन्फ्यूजन है, सब कुछ क्लियर कर देंगे कारण बाइक हिंदी पे। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते हो, कम से कम एक हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, बिल्कुल। और हेलमेट को हमेशा हमेशा स्ट्रैप कीजिएगा टाइट। लूज़ और अनस्ट्रैप हेलमेट ना पहने। कम से कम एक बेसिक एक हेलमेट, मतलब एक ISI प्रॉपर हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। बाकी राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, बूट्स, वो तो जितना पहनो आप। राइडिंग गियर, एट गेट जो बोलते हैं, ऑल द गियर ऑल द टाइम, हम लोग विश्वास करते हैं, रखते हैं उसमें। जितना आप राइडिंग गियर पहनो उतना ही आप सेफ रहोगे, लेकिन कम से कम बिना हेलमेट का ना चलाए बाइक। बी सेफ ऑन द रोड। एंड थैंक यू। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए कारण बाइक हिंदी का ये पॉडकास्ट।